शुक्ला पीएम मोदी का वो वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। लखनऊ की एडिशनल एसपी के बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। स्केटिंग करते समय ये अनहोनी हुई है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। करते समय हुई है और हम लोग वहाँ जो सीसीटीवी वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण घटना है और छोटा बच्चा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया है। पुलिस मुख्यालय में तैनात एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 10 वर्षीय बेटे नामिश की एक सड़क हादसे में मौत हुई है। गोमती नगर विस्तार के G20 रोड पर यह हादसा हुआ है। तकरीबन सुबह 5:30 बजे बताया जाता कि इसी सड़क पर नामिश सुबह 5:30 बजे स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और पुलिस मुख्यालय से G20 ग्लोब चौराहे की तरफ वो सड़क पर स्केटिंग करते हुए जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक सफेद रंग की एसयूवी ने उसको टक्कर मारी है। परिजन उसको सहारा अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान नामिश की मौत हो गई। आप देख सकते हैं मौके पर विस्तारखंड पुलिस पहुंची है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो यहां से पास एक गांव के लोग इन्हें अपना कुल देवता मानकर पूजा करते हैं। भूत का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं तो कई इसे अंधविश्वास मानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कण कण में देवों का वास माना जाता है, इसीलिए यहाँ हर जगह देवों की अलौकिक गाथा सुनने को मिलती है। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहाँ भूत देवता पर लोगों की आस्था है। ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर देहरादून की है। यहाँ चक्राता विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिंगोर गाँव में भूत देवता का मंदिर है और यहाँ के लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। वैसे तो पूरा उत्तराखंड देवों की देवभूमि कहलाता है, लेकिन आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। पूरे जौनसार बावर की यदि बात करें तो पूरे जौनसार बावर में आराध्य देव महासिद्ध देवता है, लेकिन एक ऐसा गांव जहां पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। चक्राता का यही वो भूत देवता का मंदिर है जहाँ स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग मन्नत लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कि सर ये तो कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा है महाराज। ये तो हम कह नहीं पाएंगे कि कितने पीढ़ी पहले की बात है। पुराने टाइम से इसकी पूजा महाराज की यहाँ हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। कैसा लगता है आपको जब बाकी जगह जाते होंगे और आप कहते हैं कि हमारे जो कुल देवता है वो एक भूत महाराज है? अब बाहर के लोग तो सर इसका मजाक उड़ाते हैं कि आप भूत की पूजा करते हैं, पर हम हमारे लिए ये आराध्य देव है। हम इनकी पूजा बड़े विधि विधान से करते हैं और हमारा एक कुल देवता है ये सिंगोर गाँव। पर ना तो मूर्ति है ना कोई चिन्ह है, लेकिन एक बड़ी सी शिला है, पत्थर की एक बड़ी शिला है और जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति या परिस्थिति बनी होगी जब आप लोगों को लगा कि नहीं ये एक महाराज है और इनके साक्षात प्रकट होना या जो भी चीज़ें रही होगी जिस वजह से आपके गांव में कुछ पुण्य हुआ होगा या फिर कुछ और चीज़ें हुई होगी जब आपने इसको देवता के रूप में पूजना शुरू किया? ये पत्थर की शिला है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये पत्थर की शिला ही हमारा देवता है। ये पुराने टाइम से ही ये शिला पूजी जाती है। इस मंदिर में साल भर पूजा समेत धार्मिक कार्य होते रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भूत देवता का आशीर्वाद उनके साथ है, इसीलिए वो ही सिंगोर गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। है कि अक्सर जब रात के समय जब लोग निकलते हैं या सिंगोर गांव के या फिर आसपास के गांव के लोगों की और उनको अगर बाई चांस डर सताता है जाने आने में, तो सुनने में आता है कि भूत महाराज कुछ साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसा? ये बिल्कुल, ये तो सत्य है, आज भी है। जो महाराज हमारी रक्षा करता है आज भी है, तो इसके लिए तो हम नकार नहीं सकती। तो खुद भी हम अजमा के भी देखे हैं तो महाराज हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक बहुत समय पहले रात के समय अचानक ग्रामीणों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग डर से रात को ही
घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। ग्रामीणों ने जब सुबह उस स्थान पर लौटकर देखा तो एक विशालकाय शिला ने उफनती जलधारा को गांव की दूसरी ओर मोड़ दिया था। ग्रामीणों का मानना है कि जो आवाज रात को आई थी वह भूत देवता की ही थी और गांव को बचाने के लिए जलधारा के रुख को पलट दिया। तब से लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। बताते हैं कि इतिहास है कि भूत महाराज जब ये लगा कि गांव बह रहा है तो दोनों पांव जो अपने फैला दिए थे और जो भी पानी का जल भरा था वो भूत महाराज के पैरों के नीचे जो फिर उतने जगह पे पानी का जल भरा रहा जहाँ पे जो है जब दोनों साइड महाराज ने अपने पैर फैला दिए थे। और दूसरी शक्ति ये है, दूसरा इतिहास ये है कि जब इधर से कोई हमारा चालदा महाराज जी कहीं इधर से जा रहे थे, ऊपर से रास्ता है भूत महाराज के मंदिर के ऊपर से, तो एक इतिहास बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि उस समय जो है किसी ने जब इधर से गुजर रहे थे देवता तो हमारे महाराज की जो है पूजा अर्चना नहीं की, इसको प्रसाद नहीं चढ़ाया। तो किसी ने बोला होगा कि चलो सिंगूर के भूत महाराज को जो प्रसाद चढ़ा देते, तो किसी ने बोला कि ना भूत को क्या प्रसाद चढ़ाना है। तो फिर महाराज ने अपने सब शक्तियों का चमत्कार दिखाया और उस चालदा महाराज की पालकी को जो ठंगार में जो टांग दिया वहाँ पे, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लोग। हालांकि न्यूज़ 18 ऐसा होने का कोई दावा नहीं करता, लेकिन सिंगोर गांव में तो लोग भूत देवता को ही अपना कुल देवता मानते हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। चक्राता से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। अक्षय नवमी के मौके पर भगवान राम की नगरी में 14 कोस की परिक्रमा शुरू हो गई है। रात 2:09 पर परिक्रमा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं ने रामनगरी की परिक्रमा शुरू कर दी थी। 14 कोस की परिक्रमा करीब 42 किलोमीटर लंबी यात्रा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा शुरू की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान सभी राम भक्त जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आए। तो 14 कोस की परिक्रमा बीती रात से ही शुरू हो गई है। रात 2:09 पर परिक्रमा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही तमाम यात्रियों ने यहाँ पर परिक्रमा शुरू कर दी थी। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रभु राम की नगरी में आस्था की कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? वहां पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। देखिए अमित, भगवान राम की नगरी अयोध्या इस वक्त आस्था के सैलाब से डूबी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या के उस मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं जो राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर की ओर जाता है। उस मुख्य मार्ग पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो आज अक्षय नवमी के मौके पर यहाँ पर 14 कोसी जो परिक्रमा होती है, जो कि करीब 42 किलोमीटर लंबी होती है, वो परिक्रमा करने के बाद अपने आराध्य भगवान राम और हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी अयोध्या में जिधर ही आप देखेंगे, नजर उठाएंगे, उधर ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में ये सिलसिला बीती रात 2:09 पर जब शुभ मुहूर्त शुरू हुआ था, उससे पहले ही शुरू हो चुका था और तब से लेकर अब तक हमें लगातार करीब 30 लाख जो श्रद्धालु हैं वो इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल हो चुके हैं। वो इस परिक्रमा को पूरा करके जो भगवान राम हैं उनका दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन एक और जहाँ पर पाप खत्म होते हैं तो वहीं जो पुण्य काम किया जाता है उसका अक्षय पुण्य मिलता है। और यही आस्था और विश्वास के साथ आप देख सकते हैं कि चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या फिर किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होकर भाग ले रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या क्या महत्व है इस परिक्रमा का? बहुत अच्छा है। हाँ, क्या महत्व है? बहुत खुशी का बात है आज। तो आप देख रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए, कपिलवस्तु जिला। अच्छा, आप देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के साथ आसपास के जो देश है, नेपाल जैसे देश से भी जो तमाम यहाँ पर राम भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि किसी भी तरह जो ये राम भक्त आज अयोध्या पहुँचे उनको किसी भी तकलीफ ना हो। होनी भी नहीं चाहिए, राम भक्तों को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।